हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग जैसा कि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास कर रहे हैं और ये क्लास 9 है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू सेक्शन आप लोग देख रहे हैं और ये सेक्शन की दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिस चैप्टर का नाम है प्रतीकात्मक निरूपण, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है और इसमें रेलवे में अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है, साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन हुए हैं इस चैप्टर से उनको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मतलब कि 200 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया है। 9 क्लास है ये, तो ये 9 क्लास है। ये 9 क्लास किसका है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो 8वीं क्लास तक हम लोग कर लिए थे। ये देखिए ये 9वीं क्लास है, यानी कि 201 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पे ये मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 201 नंबर का क्वेश्चन, ये सिंबल दिया हुआ है इस प्रकार का। ये सिंबल किसको शो करता है? ऐसा सिंबल, तो ये सिंबल शो करता है किसको? तो ये फ्लैटनेस को शो करता है। किसको? फ्लैटनेस को। यही देखिए स्क्वायर टाइप का बना रहता है तो स्क्वायर हो जाती है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये फ्लैटनेस को शो करता है। स्क्वायरनेस के लिए ऐसा शो करेगा परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। परपेंडिकुलर का लंबता के लिए ऐसे शो करता, सर्कुलेटरी के लिए सिंबल ऐसा शो करता है। सभी का हमने बता दिया। यहाँ पे ये किसका सिंबल है? ये फ्लैटनेस का सिंबल है, याद रखिएगा। आइए इसको और डिटेल से एक बार समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रेट के लिए स्ट्रेटनेस का स्ट्रेट लाइन बना हुआ होगा, फ्लैटनेस का ऐसा चौकोर आकृति बनी होगी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आकृति। सर्कुलेटरी वृत्त के लिए सर्कल टाइप का बना होगा। उसके बाद सिलेंड्रिसिटी यानी कि बेलनाकार के लिए एक यहाँ पे वृत्त बनाकर और दो साइड में पैरेलल लाइन खींच देंगे तो ये किसको शो करेगा? सिलेंड्रिसिटी को। लाइन को कौन शो करेगा? लाइन को ये वाला पार्ट शो करेगा। उसका सरफेस को, सरफेस वाले पार्ट्स को ऐसा शो करेगा। एंगुलरिटी यानी कि कोणीयता को ऐसे शो करेगा। परपेंडिकुलरिटी को मैंने ऑलरेडी बताया, ये ऐसे शो करेगा। पैरेललिज्म, पैरेलल को, समांतरता को ऐसे शो करेगा। पोजीशन को ऐसे शो करेगा, क्रॉस टाइप का बना दिया जाएगा। और सर्कुलेटरी को ऐसे शो करेगा। ये सर्कुलर रैन आउट का चिन्ह है और ये टोटल रैन आउट का चिन्ह है। ये सारे सिंबल हम आप लोगों को बता दिए। आगे क्वेश्चन देखिए दिया है द सिंबल फॉर द कंसेंट्रिसिटी इज समकेंद्रिता के चिन्ह कैसे? अभी आप लोगों को मैं बनाकर दिखाया था ऐसे। ये समकेंद्रिता का है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। कंसेंट्रिसिटी नहीं, सॉरी, ये पोजीशन का है। ये वाला पोजीशन को शो करता है, पोजीशन। ये कंसेंट्रिक यानी कंसेंट्रिक का मतलब जिसका केंद्र एक हो। देखिए ये वाला नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। कंसेंट्रिक यहाँ पे देख लीजिए, कंसेंट्रिक यहाँ दिया हुआ है। ये भी सर्कल बना के दिया है, डबल सर्कल होता है। कंसेंट्रिक का क्या होता है? डबल सर्कल होता है यहाँ। तो ये वाला बी वाला पार्ट सही होगा। ये पोजीशन को शो कर रहा है। जो डी वाला पार्ट है ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पे देखिए पोजीशन को शो कर रहा है। बाकी आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन ये किसको शो कर रहा है? ये वाला क्वेश्चन किसको शो कर रहा है? तो अभी पैरेललिज्म को शो कर रहा है। आगे देखेंगे, ये देखिए पोजिशनल टॉलरेंस इज रिप्रेजेंट बाई, किसके द्वारा स्थिति सहायता का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो पोजीशन को अभी सिंबल देखें ऐसे होता है। तो ये वाला ऑप्शन किस में है? सी वाले में है, तो ये सी वाला। ये कौन सा सिंबल है? कंसेंट्रिक का। ये कौन सा किस चीज़ का सिंबल है? तो सिलेंड्रिसिटी का, बेलनाकार का। ये वृत्त का, ठीक है, सर्कुलेटरिटी का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंबल फॉर सिलेंड्रिसिटी, अभी बताया हूँ ना, सिलेंड्रिसिटी का ये है, ये सर्कुलर का है यानी वृत्त का है, ये वाला पोजीशन का है, ये कंसेंट्रिक का है। तो बेलनाकार का सिंबल कौन सा है? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ड्राइंग सिंबल हैज नो डेटम इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस आरेख प्रतीक में आधार नहीं होता? नो डेटम यानी कि कोई डेटम नहीं होती, तो फ्लैटनेस में डेटम नहीं होती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट द ड्राइंग टूल सिंबल, जो द ड्राइंग सिंबल्स, ऐसा जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ये आरेख किसको प्रदर्शित कर रहा है? सिमेट्री को, इंक्लिनेशन को, पैरेललिज्म को, या टोटल रैन आउट को? तो ये टोटल रैन आउट को शो कर रहा है। अभी हम आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस किया था, दिखाया था। ये देखिए ये वाला किसको? टोटल रैन आउट को शो कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार देख लें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं।
तो चलिए आप लोग को चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 207 नंबर दिया है, ड्राइंग में गोले की त्रिज्या यानी स्फेयर रेडियस इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल इन ड्राइंग। स्फेयर रेडियस, इसे स्फेयर रेडियस को एस आर लिखते हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस से स्फेयर, आर से रेडियस, ठीक है। एस आर प्रतीक से द्वारा गोले की त्रिज्या को एस आर यानी कि स्फेयर रेडियस के नाम से जानते हैं। एस आर 60 में इसको लिखते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी यानी कि जो की दिखाया गया, द की शोन इन द फिगर बिलो, ये कौन सी कुंजी से दिखाई गई है? ये वाला कौन सी कुंजी है? ये वाला, ये कौन सा कुंजी है? बार्थ की है। कौन सा है? बार्थ की। पहचान लीजिए बार्थ की कैसा हो। आगे देखिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए पहले क्वेश्चन को दिखाऊं तो ये इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसरो में भी, तीसरा इसरो में भी, चौथा भी इसरो में भी, पांचवा भी इसरो, छठा भी इसरो, सातवां भी इसरो, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये चैप्टर से उठाया गया है। अभी हम रेलवे का भी क्वेश्चन आगे और करवाएंगे। देखिए ये भी हमने करवा दिया 208। 209 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेपोजाइडल थ्रेड। ट्रेपोडाइजल थ्रेड कौन सा है? तो ये एक में थ्रेड होता है। एक में थ्रेड, एक में थ्रेड की एंगल पूछ लेती है कितने डिग्री का होता है, तो ये 29 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर थ्रेड में एंगल कितने डिग्री का होता है? स्क्वायर थ्रेड ऐसे टाइप का होता है 0 डिग्री का यहाँ पे, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्राय किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस यानी कि इंजीनियरिंग में जो प्रयोग होने वाले मशीन टूल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर कोर्स पिच, मीडियम पिच के होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, चित्र में प्रदर्शित कीज में से शाफ्ट के टेपर्ड भाग में एक की वे के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे वुडरफ की, जो ए वाला ऑप्शन होगा वुडरफ की का देख लीजिए, सिंबल पूछ देता है ये कौन सा वुडरफ की है, तो ये आप लोगों को आंसर बताना पड़ता है। और शाफ्ट के टेपर्ड भाग में यही की को लगाना पड़ता है। ये जीभ हेड की है, ठीक है। कौन सा की है? जीभ हेड की है। ये वृत्ताकार शंख की है, ठीक है, वृत्ताकार शंख की है। ये आयताकार काट शंख की है, ठीक है। आयताकार काट शंख की, ये वृत्ताकार या बेलनाकार शंख की, ये जीभ हेड की, ठीक है, ये वुडरफ की। चारों का प्रतीक आप लोगों को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए चित्र में असेंबलियों में प्रयुक्त कुछ वृत्तों को दर्शाया गया है। वृत्त के साथ उनके नाम व कार्य का मिलान करना है। जैसे यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको कूट के द्वारा, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ये कूट के द्वारा आपको मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले री इन्फोर्स्ड ई रिंग कौन सा है? तो यहाँ पे वन का री इन्फोर्स्ड ई रिंग, ये डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। दूसरा क्रिसेंटिक टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्रिसेंटिक टाइप, तो सी टाइप में जो आकृति ये ए वाला दिखाई दे रहा है क्रिसेंटिक, ये क्रिसेंटिक टाइप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आई ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा है हाई स्ट्रेंथ टाइप। हाई स्ट्रेंथ टाइप, ये सी वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये हाई स्ट्रेंथ टाइप वाला है, यानी कि ये 3 का सी हो जाएगा। आगे देखिए ई रिंग टाइप कौन सा है? तो ये चौथे का ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। ई रिंग टाइप, ई जैसा बनावट है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद रेडियल डिसलार्जमेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1D 2A 3C, 1D 2A 3C, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में प्रदर्शित एक सेल्फ अलाइनमेंट, रेलवे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन आने लगा। रेलवे द्वारा देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2002 में पूछा था। चित्र में प्रदर्शित एक सेल्फ अलाइन की है। सेल्फ अलाइन की जो होती है वो वुडरफ की होता है। कौन सा? वुडरफ की। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वुडरफ की। अब वुडरफ की आप लोगों को पहचानने का तरीका बताया था ना, कुछ इस प्रकार बना होता है वुडरफ की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्र में प्रदर्शित पुली को शाफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रयोग होने वाली पुली में शाफ्ट में जो की प्रयोग किया जाता है वो फीदर की प्रयोग किया जाता है, फीदर की। अभी ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेलवे भोपाल में
क्वेश्चन पूछता है, रेलवे भोपाल 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे चित्र में प्रदर्शित चूड़ी की विशेषताओं का मिलान उनके सही नाम के साथ कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सी वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, ये क्रेस्ट को शो कर रहा है। ये चूड़ी की ऊंचाई, ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, सी वाला पार्ट, ये क्रेस्ट सी को शो कर रहा है। ठीक है, 1 का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है, मैं जो पार्ट दिखा रहा हूँ वो बस देखिए, ये वाला पार्ट फ्लैंक कहलाता है। क्या कहलाता है, ई फ्लैंक कहलाता है। उसके बाद एफ वाला पार्ट यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला एफ शो कर रहा है। एफ ये देखिए, रूट ऊपर वाले को रूट बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले को रूट बोलते हैं। तो एफ क्या है, एफ इसमें रूट दिया ही नहीं है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। एफ किसको शो कर रहा है, रूट को शो कर रहा है। किसको, रूट को। उसके बाद ये आइए बी वाला पार्ट, ये किसको शो कर रहा है, ये थ्रेड के एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, यानी दो फ्लैंक जहाँ पे मिलती हैं उनके बीच का कोण जो होता है वो थ्रेड एंगल होता है। तो बी यहाँ पे क्या है, थ्रेड एंगल है। उसके बाद बचा क्या, डी वाला पार्ट। देखिए डी वाला पार्ट, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो इसे डी पार्ट पिच होगा। यहाँ पे डी पार्ट क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। जैसे क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट की दूरी, यहाँ से सेम समान दूरी ये लिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, एक पिच है। ऐसे ही एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी लेता तो भी इसको पिच बोलते हैं, या एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी लेता उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। या एक बिंदु से दूसरे वही समान बिंदु की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ये रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 1C 2E 1C 2E 3B और 4D, ये कौन सा होगा, ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1C 2E 3B और 4D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है एक चूड़ी को निम्न तरीके से उल्लिखित किया जाता है। जैसे उल्लिखित कैसे किया गया है, M20 × 1.5-5H में 20 किसको प्रदर्शित करता है। तो M जो है इसे आइसोमेट्रिक थ्रेड बोलते हैं। M आइसोमेट्रिक को शो करता है। 20 जो शो कर रहा है ये पिच का व्यास शो करता है, बड़े व्यास को शो करता है। कौन सा व्यास, देखिए दो ऑप्शन है, पिच व्यास या बड़ा व्यास। तो ये बड़ा व्यास को शो करता है। किसको शो करता है, बड़ा व्यास। 1.5 जो है ये किसको शो करता है, तो ये पिच को शो करता है। ठीक है, ये 5H किसको शो करता है, तो ये होल का टॉलरेंस को शो करता है, होल टॉलरेंस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक पूछ सकता है। तो यहाँ बड़े व्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एम पूछता तो आइसोमेट्रिक थ्रेड, बी पूछा है तो ये बड़े व्यास का थ्रेड, 1.5 पूछा होता तो ये पिच होता, 5H पूछता तो होल का टॉलरेंस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूड़ी के फ्लैंक को जोड़ने वाली बॉटम सतह, यानी कि चूड़ी को, देखिए मैं यहाँ पे एक थ्रेड बना रहा हूँ, मान के चलिए कि ये एक थ्रेड है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, लेकिन ये मान के चलिए ये हो गया पार्ट रूट, ये वाला रूट हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ये पॉइंट क्रेस्ट हो जाता है। तो सॉरी, उल्टा मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा, कलम का थोड़ा समझ में आए आप लोगों को, ये मैं ले रहा हूँ। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमेशा क्रेस्ट कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या कहलाता है, ये रूट कहलाता है। अब ये बोल रहा है कि फ्लैंक को जोड़ने वाली बॉटम सतह, यानी कि देखिए ये एक फ्लैंक हो गया और दूसरा ये फ्लैंक हो गया, और ये बॉटम पे जो जोड़ती है इसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। यहाँ वाले पार्ट को एक फ्लैंक, दूसरा फ्लैंक जो बॉटम सतह पे यानी निचली सतह पे जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यही अगर क्वेश्चन आता कि एक फ्लैंक दूसरा फ्लैंक ये ऊपर साइड में एक दूसरे को जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। आगे 218 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 218 आरआरबी कोलकाता द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाला टॉप सतह क्या कहलाता है। अभी टॉप सतह अभी बताया हूं ना, टॉप सतह चूड़ी के, यहाँ पे देखिए चूड़ी के फ्लैंकों को, फ्लैंक क्या है, ये वाला पार्ट है फ्लैंक के चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाला
ऊपरी सतह क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। वही बोल रहा है टॉप सतह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रेलवे, ये देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता जूनियर इंजीनियर सेकेंड इलेक्ट्रिकल डीआरजी एंड डिजाइन 11/6/2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आरआरबी बेंगलुरु द्वारा क्वेश्चन पूछा है, बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो जो फास्टेनर होते हैं, जो बंधक होते हैं, उसमें माइल्ड स्टील के नट बोल्ट बनाया जाता है। किसका? नट बोल्ट माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या है? चूड़ी का ऊपरी भाग, अभी हमने बताया ना, चूड़ी मान लीजिए कि ये चूड़ी बन रहा है, तो ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रेस्ट कहलाता है। आप सभी को पता हो गया है, याद भी हो गया है। क्रेस्ट क्या कहलाता है? क्रेस्ट। और नीचे वाले पार्ट को रूट क्या बोलते हैं? रूट। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, या एक रूट से दूसरे पिच की दूरी को एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो चूड़ी का ऊपरी भाग पूछा है, तो ये क्या है? क्रेस्ट है। ठीक है, ऊपरी भाग क्रेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड कोड होता है। थ्रेड कोड देखिए यहाँ पे, थ्रेड कोड कैसा होता है? यहाँ पे हम चूड़ी बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये चूड़ी है, तो थ्रेड का कोड कोई भी ले लीजिए, ये थ्रेड का कोड हो सकता है या ये थ्रेड का कोड हो सकता है। तो एक फ्लैंक, यहाँ पे हम कलर चेंज करके समझाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ये पहला फ्लैंक हो गया, ये दूसरा फ्लैंक हो गया, और इसी के बीच जो कोड बन रहा है, फ्लैंक के बीच में कोड, यही क्या कहलाता है? थ्रेड कोड कहलाता है। या यहाँ पे देखिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ, तो एक फ्लैंक, ये दूसरा वाला फ्लैंक, ये दोनों फ्लैंक के बीच में जो कोड बना रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? फ्लैंक के बीच का जो भाग होता है ना, दो फ्लैंक के बीच का, वही थ्रेड कोड कहलाता है, थ्रेड एंगल कहलाता है। लीड व पिच के मध्य की दूरी नहीं, यहाँ पे दूसरा दिया है दो थ्रेड के मध्य की दूरी, तो दो थ्रेड के मध्य की दूरी, दो थ्रेड के मध्य की दूरी पिच कहलाता है, ये भी नहीं होगा। दो फ्लैंक के मध्य का कोड, सही बात है, दो फ्लैंक, हमने बोला ना दो फ्लैंक, पहला फ्लैंक और ये दूसरा फ्लैंक, इन दोनों के बीच का कोड मध्य भाग ही क्या कहलाता है? कोड कहलाता है, थ्रेड कोड कहलाता है। आरआरबी चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास क्या कहलाता है? तो देखिए स्क्रू थ्रेड है, उसका अधिकतम व्यास बड़ा व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बड़ा व्यास। अधिकतम व्यास को हम लोग बड़ा व्यास बोल सकते हैं ना। आरआरबी चेन्नई में क्वेश्चन ये पूछा है। नेक्स्ट आरआरबी चंडीगढ़ में देखिए दिया है, यहाँ पे मान के चलिए ये हमने चूड़ी बना दी, रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह कहते हैं। ये देखिए रूट और क्रेस्ट, यहाँ पे मैं ले लूँ कलर चेंज तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये क्रेस्ट हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? रूट हो गया। तो इसके मध्य की सतह यही होगा, और ये वाला सतह क्या कहलाता है? फ्लैंक कहलाता है ना। क्या कहलाता है? फ्लैंक। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ में ही पूछा गया क्वेश्चन है, चूड़ी का भाग रूट व क्रेस्ट के बीच की लंबात्मक दूरी को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे एक बार और हम चूड़ी बना रहे हैं, ये मान के चलिए चूड़ी हो गया। ठीक है, थोड़ा अब देखिए कलर एक बार चेंज कर ले रहे हैं फिर से। ये देखिए बोल रहा है कि चूड़ी के रूट व क्रेस्ट, चूड़ी का ये रूट हो गया और ये क्रेस्ट हो गया, के बीच की लंबात्मक दूरी, ये मान लीजिए कि ये दूरी हमने ऐसे ले ली, ये हमने रूट वाला ले लिया, इसके लंबवत दूरी बोल रहा है। लंबवत दूरी यही होगा या ये होगा। ठीक है, तो ये लंबात्मक दूरी 90 डिग्री पे लंबात्मक दूरी होती है। ये लंबात्मक दूरी क्या कराएगी? चूड़ी की गहराई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चूड़ी इतना गहराई, देखिए ये चूड़ी की क्या है? गहराई है। यानी कि रूट और क्रेस्ट के लंबात्मक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चूड़ी की गहराई कहते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है ये। आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य की दूरी। ये देखिए यहाँ पे मैं चूड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट के मध्य की दूरी, ये रूट और क्रेस्ट के मध्य की दूरी जो बोल रहा है, ये मध्य की दूरी जो कहलाता है, ये वाला लीड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो हमने इतने क्वेश्चन कर दिए। अब आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमने 9th क्लास कंप्लीट कर लिया। 10th क्लास में आप लोगों को इसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीकात्मक रूप निरूपण से अभी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन है जो आरआरबी ने पूछा है, जो आप लोगों को करवाने हैं। तो 10th क्लास में जरूर आइएगा और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और जो कैंडिडेट देखिए सक्सेस
जो कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम की रेलवे एग्ज़ाम की CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, जिसमें RRB LP के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आल कोर्सेस में जाइएगा, आल कोर्सेस में आप पाएंगे, या आप सिंपली यहाँ पे ALP लिख कर सर्च भी करेंगे तो ALP के जो कोर्सेज बने हुए हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, जैसे RRB LP फिटर CBT 2 मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल, वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स का LP फिटर CBT 2 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन की आपको तैयारी करना है तो यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, या आल कोर्सेज में आपको खोजना पड़ेगा तो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे मास्टर मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप लोग इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है 91 40 82 24 03 पे कोर्स से रिलेटेड। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।